आप अगर यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि देखो ये मेरा फुटिंग का मेश है, राइट, एंड फुटिंग का मेश के ऊपर मेरा कॉलम का रिइंफोर्समेंट है, राइट। और जब भी आप बार को डालते हैं द शॉर्टर स्पैन का बार फर्स्ट आएगा फॉलोड बाय द लॉन्गर स्पैन बार। ये मेरा शॉर्टर स्पैन होगा और ये मेरा लॉन्गर स्पैन होगा, राइट। और ये मेरा कॉलम का रिइंफोर्समेंट है। और ये जो आपका इस तरह से यहाँ से बाहर निकला है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ से ये वाला कितना है, ये सारी चीज क्या है आपके जनरल ड्राइंग में दिया जाता है, राइट। सो उसको मैं एक बार समझा दूंगा आपको। या अगर आप फुटिंग डिटेल्स में जाओगे सो यू कैन सी इट हियर। देखो आप यहाँ पे, ये मेरा कॉलम का रिइंफोर्समेंट है, ठीक है। अभी जो हमने प्रैक्टिकली देखा था इसको ड्राइंग के फॉर्मेट में ऐसे दिया जाता है। सो मेरा कॉलम के रिइंफोर्समेंट है, ये मेरा टोटल एक फुटिंग है। और ये वाला पीसीसी के ऊपर मैंने रिइंफोर्समेंट मेश को रखा है जिसमें रिइंफोर्समेंट मेश। अभी जो कॉलम का एल आपने जो देखा है, जो यहाँ पे इस तरह से दिया जाता है कितना रखना है, तो यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 mm दिया है, आई मीन 12 इंच दिया है। देखो यहाँ से ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ, जो यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ है, ये आपको कितना रखना है, 12 इंच, मतलब 300 mm आपको रखना है। तो इसलिए जब हम प्रैक्टिकली साइड पे एग्जीक्यूशन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी ड्राइंग में दिया है, ये जो अभी लेंथ होगा ना यहाँ से यहाँ पे, ये आपका 300 mm या 12 इंच, यहाँ से यहाँ पे 12 इंच, और यहाँ से यहाँ पे 12 इंच, और यहाँ से यहाँ पे 12 इंच रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से फुटिंग में भी आपको इस तरह से देना है। जैसे आप ये वाला फुटिंग वाला है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूंगा फुटिंग वाला। और ये जो हाइट होगा आपका, और ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हाइट, ये जो हाइट आपका है दोनों तरफ, और ये वाला जो एल शेप में मोड़ आया, राइट, तो वो आपको कितना रखना है, वो आपको 6 इंच रखना है। ये जो हाइट होगा यहाँ से ये वाला हाइट, और यहाँ से ये जो हाइट है दिस हैज टू बी 6 इंचेस। तो एक और डायग्राम दिखा दूंगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो इस तरह से इन्होंने मोड़ा है, बस इतना ही जो हाइट वाला है, ये कंप्लीट वाला नहीं, बस ये हाइट जो आपको दिख रहा है ना, ए कंप्लीट हाइट, जैसे यहाँ पे देखो ए कंप्लीट इस तरह से जो हाइट आपको दिख रहा है, ये आपको रखना है 6 इंच। वो 6 इंच आपको कहाँ से पता चलेगा, फिर ड्राइंग में, जनरल ड्राइंग में एवरीथिंग विल बी मेंशन। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका इस तरह से बेंड है, ठीक है, ये वाला जो हाइट है, ये हाइट यहाँ पे क्या मेंशन है, 6 इंचेस। तो जो भी ड्राइंग में दिया जाता है जनरल ड्राइंग में, द सेम थिंग हैज टू बी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेड, राइट। या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग हमें क्या देखना है, वी हैव टू सी द कॉलम लेआउट और द कॉलम शेड्यूल। अब कॉलम लेआउट वाले को देखेंगे हम, एक बार हमने फुटिंग का एक्सकवेशन किया, फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, कॉलम का लेआउट। इसको एक बार क्लॉकवाइज, या तो ये मेरा ड्राइंग है। तो अभी कॉलम के लिए हमें फिर वही सेम ग्रिड लाइन वी हैव टू फॉलो, ओनली द थिंग इज जैसे अभी जैसे कॉलम फुटिंग का नाम था लाइक F1 F2 F3 F4, इसी तरह से कॉलम का भी एक नाम रहेगा लाइक C1 C2 C3 कॉलम, राइट। और जिस तरह से आपका फुटिंग का लेआउट था उसी तरह से आपको एक और ड्राइंग मिलेगा विच इज कॉल्ड एज कॉलम लेआउट। तो यहाँ पे लिखा रहता है, यू कैन सी इट हियर, कॉलम लेआउट। वहां पे फर्स्ट वाला आपको क्या मिला था, दैट इज अ फुटिंग लेआउट। फुटिंग लेआउट अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज अ कॉलम लेआउट, जहां पे आपका ये फुटिंग दिख रहा था। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको मैं क्लॉकवाइज कर देंगे, या फॉर एग्जांपल अभी देखो इस वाले को, ये F4 फुटिंग है, इस F4 फुटिंग के ऊपर एक कॉलम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस कॉलम का नाम इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। थोड़े स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स क्या करते हैं, इसी के ऊपर नाम को मेंशन कर देते कि C1 कॉलम में। अब इस बंदे ने यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया, पर उसने अलग से एक ड्रॉइंग को रिलीज किया है, और उस ड्रॉइंग में लिखा है कि कॉलम लेआउट। और वहां पे उन्होंने क्या सिर्फ कॉलम को दिखाया, बस आपको बस उसी ग्रिड लाइन को देखना है। अगेन विल गो बैक टू द सेम ग्रिड लाइन, मेरा ए और 1 है, तो ए वाला ग्रिड लाइन है। और यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ वो भी आपका ए और 1 है, दिस इज ए और 1। और इस फुटिंग के ऊपर जो कॉलम आ रहे हैं उस कॉलम का नाम क्या होगा, उस कॉलम का नाम है C5 कॉलम, द नेम ऑफ द कॉलम इज C5 कॉलम। और कॉलम का क्या साइज है, ये यहाँ पे मेंशन है कि वो 9 इंच का कॉलम रहेगा, और मतलब 9 इंच उसका ब्रेड्थ रहेगा। और ये जो होगा ये इसका डेप्थ रहेगा, कॉलम में आपका ब्रेड्थ और डेप्थ रहेगा, ठीक है। ये कितना रहेगा, 1 फीट 6 इंचेस। योर कॉलम साइज इज 9 इंच बाई 1 फीट 6 इंचेस। और इसी तरह से आपको इस सेंटर लाइन से राइट की तरफ कितना होगा, ये आपका 4.5 इंच होगा। तो टोटल 9 इंच में अगर 4.5 इंच यहाँ से राइट की तरफ होगा, तो बचा हुआ कितना होगा, 9 माइनस 4.5, दैट इज ऑल्सो 4.5 इंच। फिर इसी तरह से इस सेंटर लाइन से इस तरफ कितना होगा, यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया इन्होंने, कोई बात नहीं। इस सेंटर लाइन से इस तरफ इन्होंने मेंशन किया है डिस्टेंस, they already mentioned this distance from this center to यहाँ पे, तो it is 1 feet 1.5 इंच। तो अगर ओवरऑल आपका कॉलम 1 फीट 6 इंच है, और उसमें से इस सेंटर लाइन से लेफ्ट की तरफ
आपका 1 फीट 1.5 इंच है, जो बचा हुआ होगा वो यहाँ से यहाँ पे होगा। तो वो आप एज अ साइट इंजीनियर आपको क्या करना है, आपको बस उसको कैलकुलेट करना है और प्रैक्टिकल इसका एग्जीक्यूशन करना है। एक एग्जीक्यूशन कब करोगे, जब आप कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जो देख रहे हैं सारे चीज, इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, इसका प्रैक्टिकल क्या यूज है, जब हम इस तरह से कॉलम को रखेंगे, देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कॉलम को रखा है, राइट। तो केप्ट कॉलम है, कॉलम एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों आ गए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये पीसीसी के ऊपर इसका मार्किंग करेंगे, इस पीसीसी के ऊपर हम मार्किंग करेंगे कि मेरा कॉलम रहेगा, ये कॉलम का सेंटर पॉइंट होगा। फिर इसके बाद हम इस तरह से कॉलम के रिइंफोर्समेंट मेश को अरेंज करेंगे। तो इसको सही से एक और बार दिखा दूंगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, इस तरह से हमें मार्किंग करना होता है प्रैक्टिकली ऑन द साइट। देखो यहाँ पे हमने इसका एक्सकवेशन किया, तो इस तरह से मेरा सेंटर लाइन रहेगा, और फिर हमने क्या किया, ये एग्जैक्टली मेरा सेंटर है, तो इस सेंटर से राइट की तरफ कितना होगा, लेफ्ट की तरफ कितना होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से कॉलम का मार्किंग करेंगे, विच आई शोन यू इन द कॉलम मार्किंग। तो ये मेरा कॉलम, जो भी ड्राइंग यहाँ पे लाइक C2 C3 वॉट एवर इट में भी, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। जिस सेंटर पॉइंट से राइट की तरफ कितना होगा, लेफ्ट की तरफ कितना होगा, इस तरफ कितना होगा और इस तरफ कितना होगा। फिर एक मेरा कॉलम का एक लेआउट बनेगा, और इसी लेआउट के ऊपर हम क्या करेंगे, अपने कॉलम के जो मेश है, आई मीन कॉलम का जो रीइंफोर्समेंट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम इसके ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग एंड दिस इज हाउ यू टू डू द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट, या। सो जैसे C5 कॉलम हो गए, इसी तरह से यहाँ पे एक और कॉलम मेंशन है, इस कॉलम का नाम है, इस कॉलम का नाम क्या है, C9 कॉलम है। कॉलम का क्या साइज है, इट इज 1 फीट 6 इंच, ये मेरा डेप्थ हो जाएगा, और जो छोटा वाला होगा वो मेरा ब्रेड्थ हो जाएगा, दैट इज 9 इंचेस। फाइन। इसी तरह से एक और कॉलम है यहाँ पे, द नेम ऑफ द कॉलम इज C5, और इसका साइज भी 9 इंच होगा, और इसका जो डेप्थ हो 1 फीट 6 इंच होगा। तो यूजुअली जब हम कोई भी बिल्डिंग्स को बनाते हैं, जैसे इट्स अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, लेट अस से G+1 G+2 G+3, यूजुअली हम क्या करते हैं, जो अपना ब्रेड्थ होगा कॉलम का, हम यूजुअली 9 इंच मान के चलते हैं, 9 इंच। ओके, अगर आपको रफ कोई भी साइज अगर आपको एज्यूम करना है, यूजुअली वी गो विथ 9 इंच बाई, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम। अगर इससे काम नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 9 इंच ही रखेंगे, पर हम इस बार वो 12 इंच को हम क्या करेंगे, 15 इंच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट एक और साइज क्या होगा, 9 इंच ही रहेगा, 9 इंच बाई 18 इंच। फिर क्या करेंगे, फिर 9 इंच बाई लेट से 21 इंच, ओके 21 यूजुअली इतने साइज अब इतने साइज जो मिल रहा है हमें, लाइक 9 इंच बाई 12 15 18, यूजुअली फॉर अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग ये सारे साइजेस ठीक है, यू कैन गो विथ ऑल दिस साइज। सो दिस आर द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द कॉलम दैट यू कैन टेक। इसके अलावा आप 9 इंच बाई 24 इंच का भी यूज कर सकते हो, दैट इज 9 इंच बाई 24 इंच। यूजुअली घर वाले में हम इतना यूज नहीं करेंगे हेवी कॉलम, बिकॉज 24 इंच मतलब ऑलमोस्ट 2 फीट हो गए, लगभग 600 mm का हो जाएगा। यूजुअली फॉर अ कमर्शियल बिल्डिंग एंड ऑल वी कैन गो विद दैट। घर के लिए यूजुअली 9 इंच बाई 12 इंच, 9 इंच बाई 15 इंच एंड 9 इंच बाई 18 इंच काफी है, अप टू G+2 G+3 बिल्डिंग के लिए। दिस थ्री साइजेस आर फार इनफ टू टेक केयर ऑफ द लोड दैट इज कमिंग ऑन इट, राइट। या अभी जैसे मैंने यहाँ पे समझाई, ये जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं दैट इज एक्चुअली G+3 बिल्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, इस पूरे ड्राइंग में हम देखेंगे कि कॉलम का साइज क्या क्या है यहाँ पे, तो डायरेक्टली मैं आपको शेड्यूल ऑफ कॉलम दिखा दूंगा, राइट। सो डायरेक्टली आई विल गेट इनटू द शेड्यूल ऑफ कॉलम। या आप यहाँ पे देख सकते हो शेड्यूल ऑफ कॉलम में कि C1 कॉलम है, इस कॉलम का साइज क्या है, 9 इंच बाई 12, ओके 9 इंच बाई 12 इंच। C2 का 9 इंच बाई 15, C3 का 9 इंच बाई 15, C4 का 9 इंच बाई 18 इंच, C5 9 इंच बाई 18, C6 इज ऑल्सो 9 इंच बाई 18। लगभग जो मैंने आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज बताए, उसी के हिसाब से इस पूरे बिल्डिंग का डिजाइन किया गया, राइट। ये सारे स्टैंडर्ड साइजेस है, एंड फॉर G+3 यूजुअली विल स्टार्ट विद 9 इंच बाई 12 इंच, मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं हम, 9 इंच बाई 18 इंच यूजुअली फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ये जो 21 इंच और 24 इंच तभी यूज करेंगे जब कोई कमर्शियल बिल्डिंग रहेगा, जब हैवी लोडिंग रहेगा, इन दैट केस वी मेक यूज ऑफ दिस 24 इंच। अदरवाइज मैक्सिमम 90% ऑफ द केसेस 12 इंच 15 इंच और 18 इंच से आपका काम हो जाएगा। अगर G+2 G+3 रेसिडेंशियल बना रहे हो, देन दिस इज इनफ टू टेक केयर ऑफ द लोड, राइट। या सो इसी तरह से आपको ड्राइंग इस तरह से पढ़ना होगा। अगर एक और ड्राइंग को लेना, जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉलम को देखेंगे, द नेम ऑफ द कॉलम इज C8 कॉलम। साइज क्या होगा कॉलम का, यहाँ पे लिखा रहता है कि 9 इंच होगा इसका ब्रेड, और इसका डेप्थ कितना होगा, 1 फीट 3 इंच, राइट। और इस सेंटर से राइट की तरफ कितना होगा, इस सेंटर से लेफ्ट की तरफ कितना होगा, दैट इज ऑल्सो मेंशन। इस सेंटर से इस तरफ कितना होगा,
और इस तरह से यहाँ पे कितना होगा, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर कि 10 फीट 1.5 इंच होगा, तो बचा हुआ कितना है 1 फीट 3 इंच में, अगर 10 फीट हाफ इंच यहाँ पे चला जाएगा, इतना पोर्शन जो बचा हुआ होगा वो इस सेंटर लाइन से इस तरफ वाला डिस्टेंस है, राइट। एज अ साइट इंजीनियर आपको ये सारी चीज आपको मेजरमेंट करना ऑन द साइड, राइट। एवरीथिंग आपको स्पून फीडिंग नहीं किया जाता है ड्रॉइंग में कि एग्जैक्टली दोनों तरफ का डिस्टेंस नहीं दिया जाता, थोड़े लोग देते, अगर नहीं दे रहे सिंपल लॉजिक, ओवरऑल डेप्थ जो रहेगा कॉलम का माइनस एक साइड का ऑफसेट निकालो, जो बचा हुआ होगा वो यहाँ से यहाँ पे आपका ऑफसेट मिलेगा, राइट। अभी अगर आपको कॉलम का साइज जो है यहाँ से एग्जैक्टली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन रेफर शेड्यूल ऑफ कॉलम्स। अभी शेड्यूल ऑफ कॉलम्स में क्या होगा, हर एक कॉलम का साइज दिया जाता है, राइट। अगेन C1 is 9 inch by 12 inch, C2 is 9 inch by 15, C3 is 9 inch by 15 inch। तो आप यहाँ से भी आप ड्राइंग को देख के यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर C2 कॉलम है, आप यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे देखो C2 कॉलम का जो साइज है 9 इंच बाई 15 इंच रहेगा। तो इस तरह से आपको ड्राइंग को पढ़ना है। इसी तरह से यहाँ पे एक सर्कुलर कॉलम है, इस सर्कुलर कॉलम के लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ नहीं रहेगा, आपको डायरेक्टली डायमीटर दिया जाएगा। सो यू कैन सी इट हियर, C10 लिखा है, दिस इज सर्कुलर कॉलम, दैट इज C10। यहाँ पे देखो C10 है और यहाँ पे भी C10 है, और यहाँ पे 12 इंच मतलब आपको 1 फीट का डायमीटर इस कॉलम में देना है, राइट। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम है मेरे, और यहाँ पे सर्कुलर कॉलम है, सो वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। सिर्फ यहाँ पे 12 इंच का डायमीटर आपको प्रोवाइड करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट द एग्जीक्यूशन विल बी डन। या फाइन, राइट। सो यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो हमने फुटिंग का डिटेल्स देखा, हमने कॉलम का डिटेल्स देखा है, और हमने कॉलम को कैसे पढ़ना है, कॉलम का लेआउट कैसे पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन। नाउ इसमें दो चीज हमें समझ में नहीं आए, जैसे आप कॉलम को ओरिएंटेशन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम है, दिस कॉलम इज, एक कॉलम किस तरह से है, एक कॉलम मेरा ऐसा है, राइट। या फिर इसी तरह से ये वाला कॉलम देखो, ये वाला कॉलम मेरा इस तरह से है, पर यहाँ पे बीच वाला जो कॉलम है ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कॉलम है, ये कॉलम मेरा वर्टिकल हो गया, फिर ये जो कॉलम है ये मेरा वर्टिकल हो गया, फिर ये जो कॉलम है ये भी मेरा वर्टिकल हो गया, बस ये कॉलम हॉरिजॉन्टल हो गया। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों इसको हमने हॉरिजॉन्टल रखा है, क्यों हमने इसको वर्टिकल नहीं किया है, राइट। अब ये सारी चीज हम बाद में देखेंगे जब हम ईटैब्स के ऊपर इस पूरे रियल प्रोजेक्ट का मॉडल देखेंगे कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कैसे बनाया गया है विद हेल्प ऑफ ईटैब सॉफ्टवेयर। वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसको हॉरिजॉन्टल क्यों रखा गया है और वर्टिकल क्यों नहीं है, और इसको क्यों वर्टिकल है, वाई दिस इज नॉट हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इस तरह से अलग अलग ओरिएंटेशन होता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट और बेस्ड ऑन द स्पेस प्लानिंग। हम क्या करते हैं, कॉलम का लोकेशन और कॉलम का ओरिएंटेशन को हम डिसाइड करेंगे, राइट। या तो यहाँ तक हो गया अपने कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या ड्राइंग मिलेगा आपको, आपने कॉलम का लेआउट देख लिया, नेक्स्ट हमें रीइंफोर्समेंट डिटेल्स चाहिए, जैसे फुटिंग में फॉर एग्जांपल जैसे हमने फुटिंग का ड्राइंग देखा था, तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का डिटेल्स दिया गया था, राइट। कि शॉर्टर स्पैन में आपको 10 mm का सरिया यूज करना है एट 10 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, लॉन्गर में भी आपको 10 mm का यूज करना है एट 10 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इसी तरह से कॉलम में भी आपको एक कॉलम का स्केड्यूल या कॉलम रीइंफोर्समेंट का स्केड्यूल दिया जाता है, वहां पे आपको मेंशन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में, लेट अस से कॉलम C3 में आपको कितने डायमीटर का सरिया यूज करना है, कितने डायमीटर का आपको लैटरल टाइस यूज करना है, कितने स्पेसिंग पे आपको लैटरल टाइस को रखना है, ये सारी चीज आपको मिलेगा कॉलम वाला स्केड्यूल में। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कॉलम, ड्राइंग का नाम क्या रहेगा, कॉलम स्केड्यूल। और समटाइम्स यहाँ पे क्या लिखा रहता है, कॉलम रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, कॉलम रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल, ओके, स्केड्यूल या शेड्यूल वन एंड द सेम, या राइट। तो थोड़े इंजीनियर्स इसको कॉलम रीइंफोर्समेंट शेड्यूल लिखते हैं, थोड़े इंजीनियर्स इसको कॉलम शेड्यूल, इट्स वन एंड द सेम, राइट। या अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि कॉलम का सरिया हमें किस तरह से पढ़ना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा रहता है कि आपको देखो क्योंकि ये G+3 बिल्डिंग है, राइट। ये मेरा G+3 बिल्डिंग है, मतलब मेरा फुटिंग से लेके पूरे G+3 तक मेरा रीइंफोर्समेंट जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से लोग मेंशन करते हैं कि शेड्यूल ऑफ कॉलम, यहाँ पे क्या लिखा है, फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, मतलब फुटिंग लेवल से फर्स्ट फ्लोर तक आपको ए वाला डायग्राम देखना है, ठीक है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वहां तक समझो, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर फर्स्ट क्या लिखा है, फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, मुझे ये सारी चीज देखना है। फॉर एग्जाम्पल चलो, फुटिंग फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक मुझे इतना पोर्शन देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आपको क्या करना है, ये वाला ड्राइंग आपको देखना है, इतना पोर्शन आपको देखना है, दिस इज फॉर फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर। नेक्स्ट सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर आपको क्या करना है, सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर आपको, या
सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर आपको फिर ए वाला ड्राइंग देखना है, इतने पोर्शन में आपको देखना है। दिस इज फॉर सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर। और फिर लास्ट कौन सा बचा हुआ है, दैट इज थर्ड फ्लोर टू टेरेस फ्लोर में आपको क्या करना है, आपको इतने पोर्शन का ड्राइंग आपको देखना है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू सी, राइट। सो फर्स्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कभी भी अपना एग्जीक्यूशन फुटिंग लेवल से स्टार्ट होगा, तो हम फुटिंग लेवल से स्टार्ट करेंगे इसको देखने के लिए। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, जो भी मैं समझा रहा हूँ बस उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। बस इतना ही पोर्शन में ले रहा हूँ अभी। या बस आप इतने पोर्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो बस, ओनली दिस मच, ठीक है। चलो फाइन। अब क्या क्या देखना है आपको, फर्स्ट आपको देखना है कि फुटिंग फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर मेरा काम है, ठीक है। आपके कॉलम में कौन सा ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज करना है, यहाँ पे लिखा है मिक्स M25, मतलब आपको कॉलम में M25 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, मतलब सारे कॉलम में यही करना है, ठीक है। नहीं तो थोड़े टाइम यहाँ पे लिखा रहता है कि फर्स्ट फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर में आपको M25 यूज करना है, लेट से फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर में आपको M30 यूज करना है। यूजुअली वैसे होता नहीं, अगर होता है तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि कौन सा ग्रेड आपको यूज करना है। तो नाउ इट्स अंडरस्टूड कि आपको फुटिंग फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आपको M25 यूज करना है, ठीक है। कॉलम का नाम क्या है, फर्स्ट कॉलम है C1 कॉलम। जैसे C1 कॉलम है, C1 कॉलम का क्या साइज है, साइज इसका 9 इंच इसका ब्रेड्थ रहेगा और 12 इंच इसका डेप्थ रहेगा, ठीक है। फिर C2 कॉलम भी आपका साइज 9 इंच बाई 15 इंच का कॉलम है, ये 9 इंच में 12 है, ये 9 इंच में 15 है। C3 कॉलम का साइज भी आपका 9 इंच में 15 रहेगा। C4 कॉलम का क्या साइज है, वो भी आपका 9 इंच बाई 18 इंच रहेगा। C5 कॉलम का क्या साइज है, दैट इज 9 इंच बाई 18 इंच। तो इस तरह से आपको कॉलम का नेम और कॉलम का क्या साइज है दैट विल बी मेंशन्ड हियर। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या देखना है, नेक्स्ट आपको कितना सरिया इस कॉलम में देना है, हाउ मेनी लॉन्जिट्यूडिनल reinforcement हैज टू बी प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, उसको हमें देखना है। वो कहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हो, यहाँ पे मेन reinforcement MAIN, दैट इज मेन reinforcement। तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि आपको 6T12, इसका मतलब है 12 डायमीटर का बार आपको प्रोवाइड करना है इस C1 कॉलम में। कितना नंबर आपको प्रोवाइड करना है, 6 नंबर। तो इसीलिए ड्राइंग में आप देखो 1 डॉट, ये दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स डॉट, 6 डॉट है, 6 डॉट, इसीलिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। तो आपको इस कॉलम में 1 2 3 4 5 6 रीइंफोर्समेंट को आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर हम चलेंगे C2 कॉलम में। C2 कॉलम में बताओ कितना रीइंफोर्समेंट हमें प्रोवाइड करना है। फिर आप चले जाओ मेन रीइंफोर्समेंट में, यहाँ पे क्या लिखा है, 6T12, मतलब आपको 12 डायमीटर का बार यूज करना है। कितना नंबर यूज करना है, 6 नंबर यूज करना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी आपको 12 डायमीटर का 6 नंबर का बार आपको यूज करना है। फिर अब चलेंगे हम C3 कॉलम में। अब C3 कॉलम में कितना रीइंफोर्समेंट को यूज करना है, यहाँ पे लिखा है कि आपको 16 डायमीटर का 4 बार यूज करना है और इसके साथ आपको 12 डायमीटर का भी 2 बार यूज करना है। मतलब यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट डायमीटर ऑफ द बार का सरिया यूज करना है। एक आपका 16 डायमीटर का है, सेकंड इज 12 डायमीटर। अब इसमें से 16 कहाँ पे लगाना है और 12 कहाँ पे लगाना है, इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ये जो डॉट है जो डार्क में है वहां पे आपको 16 डायमीटर का प्रोवाइड करना है, और जिसमें सर्कल नहीं है जिसमें हॉलो है वहां पे आपको 12 डायमीटर का यूज करना है। मतलब जैसे यहाँ पे डार्क वाला सर्कल कहाँ पे, एक इधर हो गया कॉर्नर में, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, ये आपका तीसरा कॉर्नर, ये फोर्थ कॉर्नर। इन 4 कॉर्नर में आपको ये डॉट जो है डार्क वाला सर्कल है, वहां पे क्या लिखा है 16 डायमीटर, तो पे 4 बार, तो 1 2 3 4 बार आपको 16 डायमीटर का प्रोवाइड करना है। फिर यहाँ पे देखो, फिर ये जो डॉट है, डॉट इन द सेंस इसमें हॉलो है, इसमें डार्क सर्कल नहीं है, वहां पे आपको 12 डायमीटर का बार यूज करना है। कितना नंबर, 2 नंबर। तो बीच में देखो एक इधर हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ये दोनों बीच में आपको क्या करना है, 12 डायमीटर का बार यूज करना है। कितना नंबर, 2 नंबर। तो इस तरह से हम मेंशन करते हैं इसको, राइट। फिर नेक्स्ट इधर आ जाओ, C4 कॉलम में पढ़ो। C4 कॉलम में डायरेक्टली इट्स मेंशन कि आपको 16 डायमीटर का बार यूज करना है। कितना नंबर, 8 नंबर। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसी तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम को देखेंगे, नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, रेस्ट ऑल आर इजी टू अंडरस्टैंड। C6 कॉलम को देखेंगे। C6 कॉलम में फिर से देखो 20 डायमीटर का 4 बार आपको प्रोवाइड करना है और इसके साथ आपको 16 डायमीटर का भी 4 बार यूज करना है। अब 20 का कहाँ पे प्रोवाइड करना है और 16 का कहाँ पे प्रोवाइड करना है, यहाँ पे मेंशन्ड है
जहां पे भी आपको 20 का प्रोवाइड करना है वहां पे डार्क इस तरह से सर्कल रहेगा, और जहां पे भी 16 का प्रोवाइड करना है वहां पे इस तरह से हॉलो वाला सर्कल रहेगा। अब डार्क सर्कल कहाँ कहाँ पे है, एक इधर हो गया, ये दूसरा, और यहाँ पे तीसरा, दिस इज फोर्थ वन। तो यहाँ पे आपको 4 of 20 डायमीटर, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 20 डायमीटर का सरिया यूज करना है। और जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ पे 16 लिखा है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपको 16 डायमीटर का बार यूज करने बीच वाले में। कितना नंबर होगा, 4 इधर लिखा है तो इसीलिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है। अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो क्या होता, इफ इट वाज रिटन 16 इन बिटवीन, व्हाट वुड हैव हैपेंड। तो बीच में बस आपको एक और बार यहाँ पे इस तरह से एक, और बीच में एक और बार आपको प्रोवाइड करना था, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है तो इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 है। अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो 1 2 3 4 5 6 आ जाता। तो अब ये सब आएगा कहाँ से वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं ईटैप के सॉफ्टवेयर की हेल्प से, हाउ ऑल दिस नंबर्स आर कमिंग, लाइक 20 डायमीटर का ऑलरेडी मैंने साइट इंजीनियर के कोर्स में स्टार्टिंग जब हमने कॉलम का जब मैं एक्सप्लेन करा तो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स। फिर भी मैं आपको फॉर द सेम मॉडल एक बार एक्सप्लेन करूंगा इस मॉडल को कैसे बनाया गया है, राइट। या फिर इसी तरह से आपको हर एक ड्राइंग का वैसे ही आपको पढ़ना है, देयर इज नो चेंजेस इन दैट। फिर एक हम सर्कुलर कॉलम का एग्जांपल लेंगे। अभी C10 मेरा सर्कुलर कॉलम है तो आपका 12 इंच का डायमीटर रहेगा, और इसमें क्या प्रोवाइड करना है आपको, 12 डायमीटर का 6 नंबर का बार आपको यूज करना है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे होगा आपका 12 डायमीटर का 6 नंबर ऑफ द बार। सो जो भी ड्रॉइंग आपको आज से मिलेगा थ्रू आउट योर लाइफ, ड्रॉइंग को आपको ऐसे ही पढ़ना है, देयर इज नो चेंजेस। अगर आप रेसिडेंशियल ले लो, कमर्शियल ले लो, कोई भी आप बिल्डिंग लो, G+50 ले लो या G+100 ले लो रेसिडेंशियल, आपको ड्राइंग ऐसे ही पढ़ना है। दिस इज हाउ द फॉर्मेट कम्स। फॉर्मेट में इधर उधर हो सकता है, पर जो पढ़ने का स्टाइल है आपको ऐसे ही पढ़ना है, राइट। या अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, अभी एक बार मैं इसका डायग्राम दिखा दूंगा आपको कि किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी ड्राइंग को देखो, जैसे हमने वहां पे लिखा था कि आपको 16 डायमीटर का 6 बार प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे कैसे दिखेगा आपका, दिस आर द लॉन्जिट्यूडिनल बार। तो ये वाला आपका एक बार हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट बार है, ठीक है, एक बार इधर हो गया। 16 डायमीटर का एक बार, 16 डायमीटर का 2 बार हो गया, 16 डायमीटर का 3 बार हो गया, लेट अस से 16 डायमीटर का 4 बार हो गया। इधर 4 हो गए तो इस तरफ भी आपके 4 होंगे, इस तरफ भी 4 होंगे, ओके। और फिर ये बीच वाला यहाँ पे एक और बार है। तो इस तरह से 4 इधर 4 उधर 8, और यहाँ पे 9 और 10, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 10 बार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे आपके लॉन्जिट्यूडिनल रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और ड्राइंग लूंगा इसमें, या या तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितना बार है, लॉन्जिट्यूडिनल बार एक इधर हो गया, ये मेरा दूसरा बार है, ये मेरा तीसरा बार है, तो 3 इस तरफ हो गए और 3 उस तरफ है, एक और 2, और यहाँ पे एक और 3 6। आपके ड्राइंग में लिखा हुआ होगा कि आपको 12 डायमीटर का 6 बार प्रोवाइड करना है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो 6 बार यहाँ पे प्रोवाइड किया गया 12 डायमीटर का। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द ड्राइंग। अब इसके बाद हम देखेंगे लैटरल टाइस, मतलब लैटरल टाइस मतलब ये जो आपको इस तरह से रिंग दिख रहा है, ये जो रिंग दिख रहा है, ये जो रिंग आपको इस तरह से दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल टाइस। लैटरल टाइस हम कॉलम में बुलाते, बीम्स में हम इसको स्टिरअप बुलाते हैं, राइट। सो एज अ इंजीनियर यू शुडंट मेक अ मिस्टेक ऑफ टेलिंग स्टिरअप, आपको लैटरल टाइस बोलना है या आपको रिंग्स बोलना है। लैटरल टाइस इज अ गुड वर्ड टू यूज। तो आपको इस तरह से देखो लैटरल टाइस है। अब यहाँ पे 8 mm का सरिया यूज करना है या 10 mm का सरिया यूज करना है, स्पेसिंग आपको कितना रखना है, वो सारी चीज आपको इसी ड्राइंग में पता चलेगा। अब वो चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा इसी ड्राइंग में। अब आ जाना यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्होंने गलतियां, दे हैव मेड अ मिस्टेक हियर, कि इन्होंने स्टिरअप लिखा है, राइट। इट्स नॉट राइट वे ऑफ राइटिंग स्टिरअप, आपको यहाँ पे लिखना था कि लैटरल टाइस है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है लैटरल टाइस में, आपको T of 8 मतलब आपको 8 mm का बार यूज करना है। T मतलब टॉर होता है, टॉर स्टील होता है, राइट। तो आपको 8 mm का बार यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। C to C मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होता है, 8 इंच उसका स्पेसिंग होगा। कौन सा डायमीटर का बार यूज करना है, 8 mm का बार यूज करना है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकली इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, इट्स वेरी सिंपल। तो प्रैक्टिकली आप साइड पे क्या करोगे, आप यहाँ पे प्रैक्टिकली आप साइट में क्या करोगे, इन दो बार के बीच में, ये दो लैटरल टाइस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, आपको प्रैक्टिकली साइड पे इसको 8 इंच रखना है।
8 इंचेस, 8 इंच मतलब लगभग आपका 200 mm हो जाएगा, 200 mm। और कौन सा डायमीटर का बार आपको इस लैटरल टाइस में यूज करना है, यहाँ पे 8 mm लिखा है ड्राइंग में, सो विल मेक यूज ऑफ 8 mm का स्टील हम लेके आएंगे, बार बेंडर से इस तरह से शेप बनाएंगे, और उसको जब एग्जीक्यूशन करेंगे इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग हमें रखना है 200 mm रखना है। तो कौन से कॉलम में वो रखना है, तो वो आपको ड्राइंग में देखना है कि कौन से कॉलम का आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो। अभी मैं आपको C1 कॉलम का समझा रहा हूँ, तो C1 कॉलम में आपको ऐसे करना है। फिर जब आप C2 कॉलम में जाओगे, C2 कॉलम में आपको 12 डायमीटर का 6 बार लॉन्जिट्यूडनल बार आपको प्रोवाइड करना है। साथ में आपको ये जो लैटरल टाइस है, ये जो लैटरल टाइस आपको कौन सा यूज करना है, अगेन 8 mm का ही यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। तो इस तरह से हर एक ड्राइंग में आपको दिया जाता है कि आपको 8 mm एट 8 इंचेस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द केस अगर आप नॉर्मल घर भी बना रहे हो, आप यूजुअली 8 mm का ही सरिया यूज करोगे, 8 डाया का सरिया यूज करेंगे। एंड यूजुअली आप 175 टू 200 का स्पेसिंग अगर आप करोगे देन इट्स फॉर, अगर आप डिजाइन करोगे तब भी आपको इतना ही डिस्टेंस आएगा। यूजुअली 150 टू 200 सेंटर टू सेंटर के बीच में अगर आप रखोगे देन इट्स गुड फॉर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग्स। ओके, 150 रखोगे तो बहुत सेफ है, पर अगेन इट्स नॉट नीडेड। 175 और 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इज अ गुड स्पेसिंग फॉर द कॉलम, राइट। या ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर एक ड्राइंग का यहाँ पे दिया जाता है, तो हर एक ड्राइंग का यहाँ पे मेंशन है। और इस ड्राइंग में तो सारे के सारे आपको 8 mm का ही सरिया यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग यू हैव टू कीप। या और फिर इसके बाद एक और चीज बचा हुआ है, वो है लैटरल टेस्ट। जिससे आपको लैटरल टेस्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल टेस्ट। एक आपको दिस इज जो भी बड़ा रिंग होगा दैट इज कॉल्ड एज मास्टर रिंग। और इसके बाद इस तरह से इन्होंने एक लिंक को प्रोवाइड किया, दिस इज कॉल्ड एज लिंक, इस तरह से, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये आपका मास्टर रिंग है जो आपने इस तरह से प्रोवाइड किया। ओके, और फिर इसके बीच में आपको एक और रिंग को प्रोवाइड करना है, यू हैव टू प्रोवाइड वन मोर रिंग इन बिटवीन दैट। इसके बीच में आपको इसके बीच में आपको इस तरह से एक और रिंग को प्रोवाइड करना है, इस तरह से आपको एक रिंग को प्रोवाइड करना है, राइट। दिस हाउ यू हैव टू प्रोवाइड अ रिंग। तो ये वाला भी आपको सेम वैसे ही करना है, इसका स्पेसिंग भी आपको 8 mm एट 1 सेंट 8 mm बार एट 150 से 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको करना है। प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा, इट्स ऑलरेडी शोन। जैसे प्रैक्टिकल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मेंशन्ड है। या आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक इन्होंने प्रोवाइड किया है इस तरह से, इस तरह से एक इन्होंने लिंक को प्रोवाइड किया है इस तरह से। जैसे यहाँ पे देखो इस तरह से एक लिंक प्रोवाइड किया है, राइट। तो ये आपका रिंग है, और एक आपका मास्टर रिंग है जो पूरा पूरा जाएगा, दिस इज योर मास्टर रिंग जो पूरा पूरा जाएगा, और फिर इसके बीच में इन्होंने एक लिंक को प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से आपको साइट पे इसका एग्जीक्यूशन करना है एज अ साइट इंजीनियर, राइट। या और ये सारी चीज कैसे डिसाइड करेंगे, ऑलरेडी मैंने साइट के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया विद हेल्प ऑफ SP34 बुक, की स्पेसिंग किस तरह से हम अरेंज करेंगे, कितना लैटरल टेस्ट हमें रखना है, ऑल दोस थिंग्स यू गेट फ्रॉम SP34। तो हमने अभी तक क्या देखा, फर्स्ट फ्लोर, फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर देखा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आपको फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर करना है, वहां पे भी आपको M25 ग्रेड यूज करना है, और कॉलम आपका नाम C1 कॉलम ही होगा। इस C1 कॉलम में आपको 12 डायमीटर का 6 बार यूज करना है, और इसका जो स्पेसिंग होगा वो भी 8 mm का सरिया आपको यूज करना है एट 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो इस तरह से हर एक फ्लोर का यहाँ पे मेंशन किया जाता है, राइट। हर एक फ्लोर का आपको यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जस्ट गो थ्रू दिस ड्रॉइंग। देखो यहाँ पे इस तरह से हर एक फ्लोर का यहाँ पे मेंशन किया जाता है, एंड बेस्ड ऑन दैट इसका एग्जीक्यूशन होगा। अब थोड़े टाइम होता कि जैसे आप ऊपर चले जाते हो, आपका डायमीटर ऑफ द बार या नंबर ऑफ बार कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे मान लो आप G+3 बना रहे हो, ग्राउंड में तो ज्यादा लोड रहेगा, फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा कम रहेगा, सेकेंड फ्लोर में और भी थोड़ा कम रहेगा। जैसे आप टेरेस पोर्शन में पहुंच जाओगे वहां पे लोड कम ही होगा। तो इन दैट केस क्या होगा भाई, रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो दैट इज द रीजन समटाइम्स इन ड्राइंग क्या होगा, जैसे आप इसी यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे C4 कॉलम में, इस C4 कॉलम में फर्स्ट फ्लोर टू फुटिंग फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर टू सेकेंड फ्लोर, यहाँ तक इन्होंने क्या यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे आप रिइंफोर्समेंट को देखो, एक आपने यहाँ पे 16 डायमीटर का 8 नंबर का बार प्रोवाइड किया, या प्रोवाइडेड 16 डायमीटर 8 बार।
यहाँ पे आपने 12 डायमीटर का 4 बार और 16 डायमीटर का 4 बार प्रोवाइड किया, पर नंबर ऑफ बार कितने हैं? 4 और 4 8 है। यहाँ पे भी 8 नंबर ऑफ बार है। पर जैसे हम इसके बाद ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी 8 12 डायमीटर का, ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, पर बस इन्होंने डायमीटर को चेंज किया है। विल टेक अ डिफरेंट स्टोरी। हाँ, ये भी 6 है, तो ये भी 6 है। तो लगभग इन्होंने डायमीटर ऑफ द बार सेम ही है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बार इन्होंने चेंज किया, पर नंबर ऑफ बार यहाँ पे सेम किया है। जैसे आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल इसमें C7 कॉलम में 20 डायमीटर का 8 बार इन्होंने प्रोवाइड किया, ओके, अप टू फर्स्ट फ्लोर। फिर इसके बाद इन्होंने 12 डायमीटर से इन्होंने हट के 16 डायमीटर, आपको बस लैपिंग करना है। जब आप फर्स्ट फ्लोर में जाओगे, फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर में आपको क्या करना है, 20 डायमीटर का सरिया को आपको चेंज करके 16 डायमीटर से आपको बाइंडिंग करना है। तो 16 डायमीटर का 8 बार प्रोवाइड किया है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, 16 से डायरेक्टली इन्होंने 12 डायमीटर का किया है। तो 12 डायमीटर का 8 बार प्रोवाइड किया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस कॉलम के ऊपर, जैसे C7 कॉलम जो है, तो कॉलम विच इज C7, यहाँ पे लोड बहुत कम ही आ रहा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में, बहुत कम ही लोड है। सो दैट इज द रीजन इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली 16 डायमीटर का जरूरत नहीं है वहां पे, तो इन्होंने 16 से हट के इन्होंने 12 डायमीटर का 8 प्रोवाइड किया है, और यहाँ पे 12 डायमीटर का 8 प्रोवाइड किया है। तो ये सब कैसे डिफाइन करेंगे हम ई टैब्स में, जब मैं एक बार करूंगा, आई विल टीच यू, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली होता क्या है। ये सब आपको एरिया ऑफ स्टील मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कॉलम है, और ये मेरा फाउंडेशन का लेवल है, ठीक है। तो लेट अस से कि मेरा फुटिंग फ्लोर से मेरा फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से मेरा सेकंड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर है, और थर्ड फ्लोर से लेट अस से मेरा टेरेस फ्लोर है, राइट। तो जब आप डिजाइन करोगे ई टैब्स में, तो ई टैब्स आपको एरिया ऑफ स्टील जाएगा। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ स्टील मान लो, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील लेट अस से इट इज 3500 mm²। फिर यहाँ पे लेट अस से स्टील आपका आएगा 2900 mm², ओके। फिर आपको सेकेंड फ्लोर में आपका स्टील आएगा लेट से 2500 mm², और जैसे आप ऊपर जाओगे लेट से स्टील इज 1800 mm²। ये सब आपका एरिया ऑफ स्टील है। जैसे जैसे एरिया ऑफ स्टील कम होगा, आपका स्टील का जो रिक्वायरमेंट होगा कम होगा। इसलिए यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 16 डायमीटर का 8 बार था, ठीक है। पर जैसे आप यहाँ पे आ गए, जैसे सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर आ गए, यहाँ पे 12 डायमीटर का आपने 8 mm का 12 डायमीटर का आपने 8 बार प्रोवाइड किया है। तो क्योंकि एक्चुअली हो सकता है उसके, जब स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसको डिजाइन किया था, यहाँ पे स्टील का रिक्वायरमेंट 2900 आ रहा था, सेकंड लेटर से 2500 आ रहा था सेकंड फ्लोर में, और जैसे ऊपर चला गया वहाँ पे रिक्वायरमेंट 1800 आ रहा था। जब एरिया ऑफ स्टील ही कम होगा, तो क्या होगा, डायमीटर हमने कम कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे देखो 16 डायमीटर से हमने डायरेक्टली 12 डायमीटर को किया है। और यहाँ पे भी हो सकते हैं, ये जो लेवल और इस लेवल में स्टील का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम था, यहाँ पे भी 1800 आ रहा था, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई एम टेलिंग यू, जैसे मेरे ये जो फ्लोर है, फाइनल जो टेरेस पोर्शन है, वहाँ पे 1800 का रिक्वायरमेंट था स्टील का। और जो आपका ये वाला फ्लोर है, जैसे थर्ड फ्लोर है, यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट हो सकता है कुछ 2000 का आ रहा था, ठीक है। अब 1800 और 2000 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी आपने 12 डायमीटर का 8 बार प्रोवाइड किया, और यहाँ पे भी आपने 12 डायमीटर का 8 बार प्रोवाइड किया। वेयर यहाँ पे आपने 16 डायमीटर का 8 बार प्रोवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे 2000 आठ 1800 और 2000 में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर 2000 और 2900 में ऑलमोस्ट 900 mm का स्टील का डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पे 16 डायमीटर का 8 बार है, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने 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 एनालिसिस और डिजाइन और डिटेलिंग किस तरह से, हैज अ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट यू आर गोइंग टू डू, बेस्ड ऑन दैट इस तरह से हम ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं, राइट। या तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से आपको हर एक फ्लोर का देखना होता है, ओके। यहाँ पे लिखा रहता है कि सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर का क्या स्टील आपको देना है, थर्ड फ्लोर से टेरेस में कितना देना है, हर एक चीज यहाँ पे ड्राइंग में दिया जाता है। जैसे अब यहाँ पे ब्लैंक क्यों है, जैसे इस वाले पोर्शन में आप देख सको, देखो यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि आपका सर्कुलर कॉलम है, राइट। सो दिस इज अ सर्कुलर कॉलम। अगर आपको याद है, जैसे हमने ऑटोकेड में देखा था, ये जो सर्कुलर कॉलम है आपके, ये बस स्टार्टिंग एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ये आपके सर्कुलर कॉलम से, जैसे आप देखो यहाँ पे, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, दिस इज माय फर्स्ट फ्लोर प्लान। फिर ये मेरा सेकंड फ्लोर प्लान, और ये मेरा थर्ड फ्लोर। पर आप बालकनी को देखो, ये जो बालकनी है, ये जो इस तरह से कैंटिलीवर का पोर्शन है, वो बस आपके बालकनी आपका फर्स्ट फ्लोर और आपके सेकेंड फ्लोर में है। इसके बाद आपके बालकनी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कॉलम का जरूरत नहीं है। कॉलम को बस आपने यहाँ पे स्टॉप किया, राइट। इसके बाद आपको कॉलम की जरूरत नहीं है। इसके बाद
आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम का कोई मेंशन नहीं है, ना थर्ड फ्लोर में है ना आपके टेरेस फ्लोर में है। इसीलिए स्ट्रक्चरल ड्राइंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में व्हाट इज मेंशन्ड हियर कि आपको 14 फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आपके सर्कुलर कॉलम से, जैसे आप सर्कुलर कॉलम एक यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कॉलम स्टॉप्स एट सेकंड फ्लोर लेवल, राइट। सेकंड फ्लोर लेवल पे आपके कॉलम स्टॉप होगा क्योंकि यहाँ पे कॉलम का जरूरत नहीं है। तो थोड़े इंजीनियर्स इसको इस तरह से लिखेंगे, या थोड़े इंजीनियर्स को लोग क्या करेंगे, इसे एक्स मार्क लगा देंगे। इसका मतलब है कॉलम को आपको बस फर्स्ट फ्लोर या अप टू सेकंड फ्लोर आपको रखना है। सेकंड फ्लोर के बाद आपको ये जो C10 कॉलम है, ये जो C10 कॉलम है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स डिपेंड ऑन आपने प्लानिंग किस तरह से किया है, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया यहाँ पे कि आपके जो कॉलम है वो बस यहाँ तक ही जाएगा। आपके सर्कुलर कॉलम्स यहाँ तक हमें नेसेसरी है अप टू सेकंड फ्लोर प्लान, और इसके बाद हमें थर्ड और में नहीं चाहिए। दैट इज द रीजन यू डोंट हैव दोस कॉलम्स इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, राइट। या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक क्लियर है। और ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में आपको समझाया कि नोट्स को कैसे पढ़ना है, राइट। और जो नोट्स आपको फर्स्ट ड्राइंग में लिखा जाता है, ईच एंड एवरी नोट्स विल बी कॉपीड इन ऑल द अदर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक क्लियर है। We'll see you back in the next lecture. Thank you.